बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि सर अब हमारा स्कोर जबकि हमें मालूम हो गया है, तमाम तर चीजें हो गई, तो सर हम अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट करें, हमारा एग्रीगेट कैसे बनेगा, हमें काइंडली बताइए। तो भाई आपके लिए भाई ये सारी तफसील अभी हाजिर है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट है और उसके बाद आपका जो इंटर का रिजल्ट है और उसके साथ साथ जो आपका एप्टीट्यूड का यानी कि एमडी कैट का जो स्कोर है वो डेफिनेटली मैटर करेगा, वो कंसीडर करना होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, एप्टीट्यूड में कितना स्कोर आया है वो आपने जरूर जरूर याद रख लेना है, ठीक है। कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, लंबा चौड़ा काम नहीं, मगर इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मैट्रिक में मिसाल के तौर पे आपकी जो परसेंटेज है, मिसाल दे रहा हूं कि वो आपकी 80% आपने हासिल की है, ठीक है, आपका जो स्कोर बना है वो 80% आया है ओवरऑल आपका मैट्रिक में। उसके बाद इंटर की अगर मैं बात करूं तो सपोज कर लीजिए कि भाई इंटर में आपकी परसेंटेज 85 आ रही है, फाइन, ठीक है सर, कोई मसला नहीं। एप्टीट्यूड में आपका जो स्कोर बन रहा है, समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि सर आपका स्कोर बन रहा है 180, ठीक हो गया। हमें बात मालूम है कि मैट्रिक में जो हमारी परसेंटेज बनी उसका 10% लिया जाता है। ओके सर, हमारी जो इंटर में परसेंटेज बनी है उसका 40% काउंट होगा, फाइन। सर हमारा जो एप्टीट्यूड है, यकीनन एप्टीट्यूड का जो स्कोर है उसका 50% काउंट होता है, उसको फिर उसकी 50% काउंट की जाती है, ठीक है ना। तो भाई 50% जो आपके एकेडमिक से और 50% आपके एप्टीट्यूड के स्कोर से निकाला जाता है। तो सर अगर मुझे अपने 80% का 10% निकालना है, 80% का 10% निकालना है, तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। और वो कैलकुलेशन क्या है? वो कैलकुलेशन ये है कि आप 80 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.10 से, 80 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.10 से, तो आपके पास जवाब आ जाता है 8, ठीक है भाई। अच्छा आगे चलते हैं, सर मुझे अपना इंटर के रिजल्ट की भी परसेंटेज का जो काउंट मेरे एग्रीगेट की कैलकुलेशन में होगा वो बताना है, वो मालूम करना है। तो भाई मेरी कितनी परसेंटेज है इंटर में? मेरी 85% है, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.40 से, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा कि जनाब आपकी कितनी परसेंट जो है वो, ठीक है, 80 का अगर मैं 10% निकालना चाहता हूं, ठीक है, मेरी जो परसेंटेज थी मैट्रिक की तो मेरे आ गई 8। अच्छा इंटर का मैं निकालना चाहता हूं, मेरी परसेंटेज 85 थी, 85 का मुझे निकालना है 40%, तो 0.40 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गई 34%, ठीक है। अब आ गई बात किसकी? एप्टीट्यूड टेस्ट की। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने सपोज कर लीजिए कि आपने मार्क्स हासिल किए हैं, स्कोर बना लिया है 180। 180 क्या है आपका? ये आपके एप्टीट्यूड का स्कोर है। अब अगर मैं इसे परसेंटेज में काउंट करूं, अगर मैं चाहूं कि भाई मुझे पता चले कि मेरी परसेंटेज अपने अगर 100% में से देखा जाए तो कितनी बन रही है, तो कोई मसला ही नहीं भाई। 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं ऐसे ही मैनुअली भी कैलकुलेशन करना चाहूं तो टेंशन नहीं है, हो गई ये नहीं, ये लीजिए, ठीक है। तो मेरी जो एप्टीट्यूड में परसेंटेज बनकर आ रही है वो कितनी है? 90, यानी मैंने एप्टीट्यूड में 90% स्कोर अपना कर लिया, 90% अपना स्कोर बना लिया। अब मुझे इसका मालूम क्या करना है? मुझे मालूम करना है कि इसका 50% क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है सर, ये रहा 45, ठीक है। सही है, मैंने अपना मैट्रिक का 10%, इंटर का 40% और एप्टीट्यूड का 50% कैलकुलेट कर लिया। भाई मैंने जब इस फिगर को कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ रही है 87, यानी मेरा जो एग्रीगेट बन रहा है वो है 87, ठीक है। इसको याद रखिए, इसको याद रख लीजिए, इसका फायदा होता है, ठीक है। 87% पर मैं यहां मौजूद हूं। अब सर आप हमें ये बता दीजिए कि ये कैलकुलेट करने का हमें फायदा क्या हो, इस चीज को कैलकुलेट करने का हमें फायदा क्या है? अब जरा मेरी बात को गौर से सुनो भाई, इसको कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। अब सर इसको कैलकुलेट करने का फायदा क्या है कि सर जब आगे चलकर अभी आपके एडमिशंस ओपन होंगे तो यूनिवर्सिटीज की क्लोजिंग है इंशाल्लाह, अभी आने वाले वक्तों में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, उसमें मैं तमाम तरह आपके साथ स्टैट्स डिस्कस करूंगा कि जिसमें जो 23 का क्लोजिंग परसेंटेज रहा है, डाउ की क्लोजिंग परसेंटेज क्या रही है, जेएसएमयू की क्लोजिंग क्या रही है, तो ये बहुत रेपुटेबल जो मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी क्लोजिंग परसेंटेज क्या रही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। इस साल में क्लोजिंग परसेंटेज क्या होगी मैं इस पर भी इंशाल्लाह बात करूंगा, जो एक्सपेक्टेड है।
तो क्लोजिंग परसेंटेज का मतलब है कि जनाब अगर डाउ की क्लोजिंग परसेंटेज है 87.43, तो 87.43 पर जो है वो डाउ में है, और इससे ऊपर जो है वो डाउ में। बाकी 87.43 से नीचे अगर कोई है, 87.42 पर अगर कोई है, तो फिर उसका डाउ में एडमिशन नहीं हो रहा, उसका डाउन एडमिशन नहीं हो रहा। बाकी किसी मेडिकल कॉलेज में उसका जो एग्रीगेट है वो फॉल करेगा, तो वहां उसके एडमिशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो भाई ये जो आपने अपना मेरिट कैलकुलेट किया है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मालूम हो जाता है कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में मुमकिन है, किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। तो भाई इसलिए आप बराह करम जरा तवज्जो से इस पूरे के पूरे पैटर्न को देख लीजिएगा। मैट्रिक में आपका काउंट होता है 10%, ठीक है, मैट्रिक की परसेंटेज का, इंटर का 40% और आपके एप्टीट्यूड का 50%, ये आपके दिमाग में है। आपकी परसेंटेजेस क्या है, मैट्रिक में ये परसेंटेज आई है, इंटर में ये आई है, और आपके एप्टीट्यूड में आपका स्कोर ये आया है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने परसेंट रखा है, मैंने यहां पर परसेंटेज रखी है, ठीक है, मैंने यहां पे परसेंटेज रखी है, हर जगह पे स्कोर नहीं रखा है, परसेंटेज रखी है। तो परसेंटेज को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे, इन फिगर से, तो डेफिनेटली आई कैन फाइंड आउट कि भाई मेरे मैट्रिक का 8%, ठीक है, और अच्छा उसके बाद इंटर का 34% बन गया। तो अगर मैं 40% से कैलकुलेट कंसीडर करता हूं, फिर मेरा जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में जबकि मैं देख रहा हूं कि भाई 50% काउंट होता है एप्टीट्यूड का स्कोर, तो ओवरऑल मेरा जो फिर स्कोर बन गया है वो 45% में बन रहा है, टोटल किया तो 87%। यानी कि ये वो एग्रीगेट है, ये वो टोटल है कि जिस पर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को कंसीडर किया जा सकता, देखा जा सकता है कि मैं डाउ में जा सकता हूं, या मैं जेएसएमयू में जा सकता हूं, या मैं किसी और मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है भाई। इस वीडियो के अंदर इस मैथडोलॉजी को बराए करम गौर से देखिए, अपना मेरिट कैलकुलेट कर लीजिए, और जैसे इंशाल्लाह जो है वो रिजल्ट फाइनली अपलोड हो जाता है स्क्रूटनी वगैरह के प्रोसेस के बाद, तो भाई फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप मालूम कर सके कि इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकेगा। तो भाई इस वीडियो में कोशिश है कि आपको बेसिक बेसिक चीज समझ में आ जाए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ जो 2023 का क्लोजिंग मेरिट रहा है उस पर बात करूंगा, और 2024 में क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है, ठीक है, व्हाट इज पॉसिबल। इंशाल्लाह इस पर आपके साथ जल्द एक वीडियो शेयर होने वाली है। जज़ाकल्लाह।